A very good morning to everyone. I, Amalpreet Kaur of B Farm first year, is going to explain the topic based on inorganic chemistry, and the name of the topic is Principles Involved in Limit Test of Chloride. First, we'll get to know what is limit test. Limit tests are qualitative or semi-quantitative tests that are designed to control small quantities of impurity that present in the substance. ये एक तरह के क्वालिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होते हैं जो कि डिज़ाइन किए गए हैं कंट्रोल द स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इम्प्योरिटी दैट इज प्रेजेंट इन द सब्सटेंस. नाउ we'll come to limit test of chloride. First we'll get to know about the principles. This limit test is based on the reaction between silver nitrate and soluble chloride in presence of dilute nitric acid that gives silver chloride precipitates. This silver chloride precipitates are insoluble in dilute nitric acid. ये जो लिमिट टेस्ट है वो बेस्ड है ऑन द रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड soluble chloride in presence of HNO3, and it will give silver chloride precipitates. This silver chloride precipitate are insoluble in dilute nitric acid. Reaction for this could be Cl negative plus AgNO3 will gives AgCl in presence of HNO3 plus NO3 negative. This formed silver chloride is in presence of dilute nitric acid will make the solution turbid. Turbid means whitish in color. The extent of turbidity in the test Nessler cylinder will be compared with the standard opalescence produced in the standard Nessler cylinder. This extent of turbidity depends on the amount of chloride present in the sample. जो भी हमारा फॉर्म्ड है सिल्वर क्लोराइड जो भी हमारा फॉर्म हुआ इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड उसे वो थोड़ा सा सॉल्यूशन को टर्बिड बना देगा. और जो द एक्सटेंट ऑफ टर्बिडिटी है टेस्ट नेस्लर सिलेंडर में और स्टैंडर्ड नेस्लर सिलेंडर में उन दोनों को कंपेयर किया जाएगा कि किस में ज़्यादा है और किस में कम है. जो द एक्सटेंट ऑफ टर्बिडिटी है वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ क्लोराइड पे. जिसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्लोराइड होगा वो टर्बिड हो जाएगा ज़्यादा और जिसमें कम होगा वो कम होगा. नाउ विल टॉक अबाउट द प्रोसीजर. दो सिलेंडर लिए जाएंगे नेस्लर सिलेंडर. द वन विल बी टेस्ट नेस्लर सिलेंडर एंड द सेकेंड वन विल बी स्टैंडर्ड नेस्लर सिलेंडर. दो तरह के सॉल्यूशंस प्रिपेयर किए जाएंगे, टेस्ट सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. टेस्ट सॉल्यूशन में क्या क्या डाला जाएगा? 1 gram accurately weighed substance, 1 ml HNO3, dilute up to 50 ml of distilled water and 1 ml of AgNO3 solution will be added in it. Standard solution में 1 ml of 0.05845% weight by volume solution of sodium chloride, 1 ml HNO3, dilute up to 50 ml of distilled water and 1 ml of AgNO3 solution. ओपेलिसेंस और टर्बिडिटी विल बी प्रोड्यूस्ड इन टेस्ट एंड स्टैंडर्ड. ओपेलिसेंस कह सकते हो और या फिर टर्बिडिटी कह सकते हो, वो दोनों में आएगी, टेस्ट में भी और स्टैंडर्ड में भी. द टर्बिडिटी और ओपेलिसेंस प्रोड्यूस्ड इन टेस्ट विल बी कंपेयर्ड विद दैट प्रोड्यूस्ड इन द स्टैंडर्ड. जो टर्बिडिटी है वाइटिश कलर है वो जो भी टेस्ट में आएगा और स्टैंडर्ड में आएगा उन दोनों को कंपेयर किया जाएगा. दिस कंपेरिजन विल बी डन इन द डार्क बैकग्राउंड. वो डार्क बैकग्राउंड में कंपेयर किया जाएगा ताकि वो वाइट कलर साफ नज़र आए. इफ़ टर्बिडिटी और ओपेलिसेंस दैट प्रोड्यूस्ड इन द टेस्ट इज लेस दैन द स्टैंडर्ड देन द सैम्पल पासेस द लिमिट टेस्ट एज पर IP इंडियन फार्माकोपिया 2018. जो टर्बिडिटी है या फिर ओपेलिसेंस है वो प्रोड्यूस है जो टेस्ट में वो स्टैंडर्ड से कम है तो वो जो सैम्पल है वो पास कर लेगा लिमिट टेस्ट को. वो कम क्यों रहनी चाहिए? क्योंकि जो स्टैंडर्ड के हिसाब से उसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं होती हैं और जो टेस्ट है उसमें इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं किसी भी तरीके से, तो वो कम ही रहना चाहिए. अगर टर्बिडिटी उससे ज़्यादा हो रही है दैट मीन्स जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है वो गलत है इंडियन फार्माकोपिया में. तो ऐसा हो नहीं सकता है, इसीलिए कम होनी चाहिए ताकि पता चले कि उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं. I think this is all the information we need to know about the limit test for chloride. So thank you and have a wonderful day.